ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विदनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवस्य या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमोभावः कामलोभादय चेत एते निरावृतम् स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगिता भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मा प्रोजितो कैटभ्यो नत्रो परमो निर्मत्सरणं सतां विद्यं वास्त्रमत्र वस्तुसिद्धं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो मान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो न पर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 11 और श्लोक संख्या 33 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं तस्मा दृदो अभिवेक्ष्य त्रयो व्रज्य प्रतिहतो यतः किमिद्यम देवयोगेन भूतम लोक विमोहनम। जब इंद्र ने वज्र को शत्रुओं से वापस लौटते देखा तो वह अत्यंत भयभीत हो गया। वह आश्चर्य करने लगा कि कहीं किसी चमत्कारी ऊंची दैवी शक्ति से तो यह सब कुछ नहीं हुआ। बता रहे हैं कि जब इंद्र ने देखा कि वज्र जो छोड़ा था इंद्र ने वो शत्रुओं से वापस लौटते देखा कि शत्रुओं पर जो वज्र छोड़ा गया वो वापस लौट रहा है तो वो अत्यंत भयभीत हो गया। वो आश्चर्य करने लगा कि कहीं किसी चमत्कारी ऊंची दैवी शक्ति से तो ये सब कुछ नहीं हो रहा है। इंद्र का वज्र अमोघ है, अतएव जब उसने देखा कि वह नमूची को क्षति पहुंचाने बिना लौट आया है तो वह निश्चित रूप से अत्यधिक भयभीत हो उठा। तो जब इंद्र ने वज्र छोड़ा नमूची को क्षति पहुंचाने के लिए, नमूची एक असुर था जो युद्ध के लिए तैयार था इंद्र से। तो जब देखता है नमूची की उसको क्षति पहुंचाए बिना, नमूची को क्षति पहुंचाए बिना वज्र जो है इंद्र के पास वापस आ रहा है तो वो इंद्र जो है भयभीत हो गया। येन मे पूर्व दृणाम पक्ष छेदम प्रजात्वे कृतो निविष्टाम भारे पतंते पतताम भुवि। इंद्र ने सोचा कि पूर्व काल में जब अनेक पर्वत तथा पंखों के द्वारा आकाश में उड़ते हुए भूमि पर गिरते थे तो लोगों को मार डालते थे, तो मैं अपनी इसी वज्र से उनके पंख काट लेता था। बता रहे हैं कि जो है जब पूर्व काल में पर्वत पंखों के द्वारा आकाश में उड़े करते थे, जो पर्वत होते हैं पूर्व समय में क्या होता था उनके पंख होते थे, पंखों की सहायता से वो क्या करते थे आकाश में उड़ते थे। और जब वो भूमि पर गिरते थे तो जो उनके नीचे आता था वो मर जाता था। बता रहे हैं कि इंद्र क्या करते हैं उस अपनी वज्र से उस पर्वत के पंख काट लेते थे कि किसी को नुकसान न पहुंचाए। तपम सारमयम त्रष्टा वित्रो येन विपाटितम अन्ये चापि बलोपेताम सर्व स्त्रेय छ त्वचः। यद्यपि वृतासुर त्वष्टा द्वारा की गई तपस्या का सार समाहार था तो भी वज्र ने उसका काम तमाम कर दिया था। निसंदेह वही नहीं अपितु ऐसे अनेक अग्रगण्य वीर भी जिनकी चमड़ी को अन्य हथियार तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा पाते इसी वज्र द्वारा मारे गए। तो ये वज्र वही है जिससे वृतासुर का वध हुआ था, जो कि दधीची की हड्डी से बना था। ठीक है ना। तो उससे वृतासुर का वध किया था इंद्र ने। बता रहे हैं कि यद्यपि वृता त्वष्टा द्वारा की गई तपस्या का सार समाहार था तो भी इंद्र ने अपने वज्र से उसका काम तमाम कर दिया था। निसंदेह वही नहीं अपितु ऐसे अनेक अग्रगणी वीर भी थे जिनकी चमड़ी अन्य हथियारों से तनिक भी क्षति नहीं पहुंचती थी, लेकिन वो वज्र से मारे गए, इंद्र के वज्र से। सो अहम प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तो असुरे अल्पके नाहम तदा दते दंडम ब्रह्म तेजो अप्य कारणम। किंतु अब वही वज्र एक तुच्छ असुर पर छोड़े जाने पर भी प्रभावहीन हो गया था।
अतएव ब्रह्मास्त्र जैसा होने पर भी यह मेरे लिए अब एक सामान्य डंडे की तरह व्यर्थ हो गया है, इसलिए अब मैं इसे धारण नहीं करूंगा। बता रहे हैं कि जो है, अब इंद्र क्या करते हैं, सोचते हैं कि यह वही वज्र है जिससे तुच्छ असुर, बड़े बड़े असुर मारे गए हैं, लेकिन आज एक तुच्छ असुर पर भी छोड़े जाने पर यह प्रभावहीन हो गया है, इसमें प्रभाव नहीं रहा। अतएव ब्रह्मास्त्र जैसा होने पर भी यह मेरे लिए अब एक सामान्य डंडा की तरह व्यर्थ है, इसलिए मैं इसे अब धारण नहीं करूंगा। इति शक्रम विषीदन्तं माहं बाग शरीरिणं नायं शुष्करित रथो नाद्रे वद महर्ति दानव। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि जब हताश इंद्र इस तरह विषाद कर रहा था, तो एक अशुभ देह रहित वाणी ने आकाश में कहा कि यह असुर नमुची किसी शुष्क या गीली वस्तु से विनष्ट नहीं किया जा सकता है। तो उसी समय आकाशवाणी होती है, एक शुष्क वाणी जो है, अशुभ देह रहित वाणी आकाश में उच्चारण करता है कि यह असुर नमूची जो है, ये शुष्क या गीली वस्तु से विनष्ट नहीं किया जा सकता है। आकाशवाणी ने यह भी कहा कि हे इंद्र, चूंकि मैंने इस असुर को वर दे रखा है, वह कभी किसी सूखे या गीले हथियार से नहीं मारा जाएगा, अतः इसे मारने के लिए कोई अन्य उपाय सोचो। तो वो आकाशवाणी जो थी, जो देह रहित थी, उसने बोला कि इसको मारने के लिए तुम कोई अन्य उपाय सोचो, तभी ये मरेगा। ताम देवी गिरमा कन्यम मगवा सुर समाहितम ध्यायत फेन मथा पश्यत दुरुपाय मु भयात्मक। इस अशुभ वाणी को सुनकर इंद्र बड़े मनोयोग से ध्यान करने लगा कि इस असुर को किस तरह मारा जाए। तब उसे यह सूझा कि झाग ही ऐसा साधन है जो न तो गीला होता है न शुष्क होता है। तो आकाशवाणी का कहना मानकर इंद्र ने सोचा कि अब किस हथियार से इसको मारा जाए। तो इंद्र ने बड़े मनोयोग से ध्यान करके उस असुर को मारने का तरकीब निकाला कि झाग एक ऐसा साधन है जो न तो गीला होता है न शुष्क होता है। न शुष्केण न चाद्रेण जहारम न मुचे सिरम तम तुष्टु मुनिगणा मल्ले चावाकीर विभुम। इस तरह स्वर्ग के राजा इंद्र ने झाग के अपने हथियार से नमुची का सिर काट लिया। यह झाग न तो शुष्क थी न आर्द्र। तब सारे मुनियों ने उस महापुरुष इंद्र पर फूलों की वर्षा की और माल्यार्पण द्वारा उसे लगभग ढक दिया और संतुष्ट कर दिया। इस तरह से नमुची नामक असुर को इंद्र क्या करते हैं, झाग से बना एक हथियार को उठाते हैं और उस हथियार से नमूची के सिर को काट लेते हैं। ये देखकर मुनिगण बहुत ही प्रसन्न हुए और इंद्र पर फूलों की वर्षा की और क्या किया, माल्यार्पण से उनको ढक ढक दिया, जिससे इंद्र संतुष्ट हो गए। इस प्रसंग में श्रुति मंत्रों का कहना है कि इंद्र ने नमूची को जल की झाग से मार डाला, न तो सूखी होती है न गीली होती है। इस प्रकार वो नमूची नामक असुर मारा गया। गंधर्व मुख्यो जगतुम विश्वावसु परावसु देवदुदुम्भयो नेदु नर्तक्यो नृतो मृदा। विश्वावसु तथा परावसु नामक दो गंधर्व प्रमुखों ने अतीव प्रसन्नता में गीत गाए। देवताओं ने दुदुम्बी बजाई और अप्सराओं ने हर्षित होकर नृत्य किया। इस तरह से नमूची नामक असुर के मारे जाने पर बोले विश्वावसु तथा परावसु नामक दो गंधर्व जो थे, अति प्रसन्न होकर गीत गाने लगे और देवताओं ने दुदुम्बी बजाई, अप्सराओं ने हर्षित होकर नृत्य गान किया। अन्य अप एव प्रतिद्वंदा वायु अग्नि वरुणादय सूदयामा सुर सुरा मृग्या केसरीणाम यथा। वायु अग्नि वरुण इत्यादि देवता अपने विरोधी असुरों को उसी तरह मारने लगे जिस तरह जंगल में हिरणों को सिंह मारते हैं। क्या बता रहा है कि जो है, वायु अग्नि वरुण आदि देवता अपने विरोधी असुरों को उसी तरह मारने लगे जिस तरह जंगल में क्या करता है, हिरणों को सिंह मारने लगता है। ब्रह्मणा प्रेषितो देवा देवर्षि नारदो नृपः वारयामास विबुधाम दृष्ट्वा दानव संक्षयम। हे राजन, जब ब्रह्मा ने देखा कि दानवों का पूर्ण संहार तुरंत होने वाला है, तो उन्होंने नारद द्वारा संदेश भेजा, जो युद्ध रुकवाने के लिए देवताओं के समक्ष गए। बता रहे हैं कि जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जब ब्रह्मा ने देखा कि दानवों का पूर्ण संहार तुरंत होने वाला है, तो उन्होंने नारद द्वारा संदेश भेजा कि जो युद्ध रुकवाने के लिए देवताओं के समक्ष गए कि अब युद्ध रोक दिया जाए। तब श्री नारद उवाच, श्री नारद मुनि क्या बोलते हैं, भवत भीर मृतम प्राप्यम नारायण भुजाश्रय श्रिया समेदिताम सर्व उपार मत विग्रहात। महामुनि नारद ने कहा कि तुम सारे देवता भगवान नारायण की भुजाओं द्वारा सुरक्षित हो। उनकी कृपा से तुम सबको अमृत प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी जी की कृपा से तुम हम हर तरह से गौरवान्वित हुए हो। अतएव अब यह लड़ाई बंद कर दो। अब क्या होता है, महामुनि नारद ने कहा कि तुम सारे देवता
भगवान नारायण की भुजाओं द्वारा सुरक्षित हो। उनकी कृपा से तुम सबको अमृत प्राप्त हो गया है। अब लक्ष्मी जी की कृपा से हम हर तरह से गौरवान्वित हुए हो, अतएव अब तुम लोगों को लड़ाई बंद कर देना चाहिए, असुरों को मारना नहीं चाहिए। इस पर आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि संयम्य मनु सरम्य मानयंतो मुने वृच उपगीयमाना नुचरे ययु सर्वे त्रिविष्टपम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि नारद मुनि के वचनों को मानकर देवताओं ने अपना क्रोध त्याग दिया और लड़ाई बंद कर दी। वे अपने अनुयायियों द्वारा प्रशंसनीय होकर स्वर्ग लोक को लौट गए। इस तरह से नारद मुनि के वचनों को सुनकर देवता अपना क्रोध त्याग देते हैं और लड़ाई बंद कर देते हैं असुरों से, और इस प्रकार वो अनुयायी प्रशंसनीय होकर स्वर्ग लोक को लौट जाते हैं। ये अवशिष्टारण्ये तस्मिन् नारदा नुमतेन ते बलि विपन्नम आदाय पागमम। नारद मुनि के आदेशानुसार युद्ध क्षेत्र में जितने भी असुर बचे थे, वे सब बलि महाराज को, जिनकी अवस्था अत्यंत गंभीर थी, अस्तगिरी ले गए। बता रहे हैं कि नारद मुनि के आदेशानुसार युद्ध क्षेत्र में जितने भी असुर बचे हुए थे, वे सब बलि महाराज को, उनकी अवस्था अत्यंत गंभीर थी इसलिए उनको अस्तगिरी ले गए, जहां पर उनका इलाज हो सके। तत्राविनष्टा वय वाणी विद्यमान शिरोधरान उशनाम जीवयामासम संजीवन्या स्वविद्या। उस पर्वत पर शुक्राचार्य ने उन सारे मृत असुर सैनिकों को, जिनके सिर धड़ से और हाथ पांव कटे नहीं थे, जीवित कर दिया। उन्होंने अपने संजीवनी मंत्र के द्वारा यह सब किया। तो शुक्राचार्य जो है असुरों के गुरु हैं, वो मृत संजीवनी मंत्र जानते हैं। वो क्या किया, जिनके सिर धड़ से अलग, सिर धड़ तथा हाथ पांव कटे नहीं थे, उनको जीवित कर दिया, और संजीवनी मंत्र के द्वारा ये सब कार्य किया उन्होंने। बलि चोष नसा स्पृष्टम प्रत्यापनेन्द्रिय स्मृतिम पराजितो अपि नाखिल्य लोक तत्व विचक्षण। बलि महाराज वृश्चिक कार्यों में अत्यंत अनुभवी थे। जब शुक्राचार्य की कृपा से उन्हें होश आया तो उनकी स्मृति लौट आई, और तो जो कुछ हो चुका था उसे वह समझ गए, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें शोक नहीं हुआ। बता रहे हैं कि जो बलि महाराज, जो कि वैश्विक कार्यों में अत्यंत अनुभवी हैं, जब शुक्राचार्य की कृपा से उन्हें होश आ गया तो उनकी स्मृति लौट आई, तो जो कुछ भी हो चुका था उसे वे समझ गए, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें शोक नहीं हुआ। इंद्र के द्वारा वो पराजित हो गया, इस पर उनको शोक नहीं हुआ, क्योंकि उनके गुरु ने उनको क्या किया, होश में ले आ दिया फिर से। यह महत्वपूर्ण बात है कि बलि महाराज को यहाँ पर अत्यंत अनुभवी कहा गया है। यद्यपि वे हार गए थे तथापि उन्हें तनिक भी खेद नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं घटित हो सकता है। क्योंकि वे एक भक्त थे, इस कारण उन्होंने बिना संताप के अपनी पराजय स्वीकार की। तो बलि महाराज भी भगवान के भक्त हैं और महाजनों में से एक हैं। बता रहे हैं कि बलि महाराज को यहाँ पर अत्यंत अनुभवी कहा गया है, क्योंकि वो हार गए थे, फिर भी उन्होंने हारने के कारण तनिक भी खेद व्यक्त नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता है। चूंकि वे भक्त थे, इस कारण उन्होंने संताप की, अपनी पराजय स्वीकार की। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कृष्ण भावना भावित हर व्यक्ति को हार जीत की परवाह न करके अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उसको हारना और जीतना तो जीवन में लगा रहेगा, इसकी परवाह न करते हुए कर्तव्य निभाना चाहिए। जैसे भगवान ने, हमने कल बताया था कि दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में बोला है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा आगमापायनो नित्यातांत तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, जिस तरह सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी आती है, ऋतु परिवर्तन होता है, उसी तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। इसलिए जो धैर्यवान पुरुष है वो इससे विचलित नहीं होता है। तो भक्ति में धैर्य की बहुत आवश्यकता है, तो हमें इन परिस्थितियों से विचलित नहीं होना है। और जब विचलित हो जाएंगे तो हम दृढ़ता पूर्वक भक्ति में नहीं लगेंगे। पता नहीं, हार जीत की परवाह न करके अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मनुष्य को कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु द्वारा आदेशित अपना कर्तव्य करना चाहिए। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति में मनुष्य सदा कृष्ण की इच्छा और आदेशों का पालन करता है। उत्तम भक्ति मतलब वही है जिसमें जीवात्मा भगवान कृष्ण के आदेश और इच्छाओं का दृढ़ता से पालन करता है। इस प्रकार ये देवासुर संग्राम नामक 11वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो गया। तो ये अध्याय समाप्त हो गया। अब अगला अध्याय है मोहिनी मूर्ति अवतार द्वारा शिव जी को मोहित करना। भगवान शिव जी जो है, मोहिनी अवतार जो भगवान ने लिया था उससे मोहित हो गए।
बता रहे हैं कि इस अध्याय में वर्णन हुआ है कि किस तरह भगवान के सुंदर मोहिनी मूर्ति अवतार को देखकर शिव जी मोहित हो गए, और बाद में किस तरह उन्हें होश आया। जब शिव जी ने आकर्षक स्त्री मोहिनी रूपी भगवान हरि की लीलाओं के विषय में सुना, तो वे अपने बैल पर सवार होकर भगवान को देखने चल चल पड़े। वे अपनी पत्नी उमा तथा अपने सेवक भूतगणों के साथ भगवान के चरण कमलों के पास जा पहुंचे। उन्होंने सर्वव्यापी विराट रूप, सृष्टि के परम नियंता परमात्मा, सबू के आश्रय और पूर्ण स्वतंत्र सर्व कारण कारणम भगवान को नमस्कार किया। इस तरह उन्होंने भगवान का सही सही वर्णन करते हुए उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा अभिव्यक्त की कि भगवान अपने भक्तों पर इतने दयालु होते हैं, अतएव अपने भक्त शिव जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया और अपने आप को एक अत्यंत सुंदर और मोहक स्त्री के रूप में प्रकट किया। इस रूप को देखकर शिव जी भी मोहित हो गए। बाद में भगवत कृपा से वे अपने आप को नियंत्रित कर सके। इससे यह निर्देश मिलता है कि जगत में भगवान की माया शक्ति से इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति स्त्री के रूप पर मोहित हो जाता है, किंतु पुनः भगवत कृपा से वह माया के प्रभाव को जीत सकता है। यह भगवान के सर्वोच्च भक्त शिव जी से प्रकट हो गया। पहले तो वे मोहित हो गए, किंतु बाद में भगवत कृपा से उन्होंने अपने को रोक लिया। इस संबंध में यह घोषित किया गया है कि केवल शुद्ध भक्त ही अपने आप को माया के आकर्षण स्वरूप से दूर रख सकता है, अन्यथा एक बार जीव माया के बाह्य स्वरूप के द्वारा बंदी हुआ नहीं कि वह उससे कभी छूट नहीं पाएगा। जब भगवान ने शिव जी पर कृपा की, तो उन्होंने अपनी पत्नी भवानी तथा अपने साथी प्रेतों सहित भगवान की प्रदक्षिणा की और फिर अपने धाम को चले गए। सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय का समापन उत्तम श्लोक भगवान के दिव्य गुणों के वर्णन और एवं यह घोषणा के साथ कहते हैं कि मनुष्य नवधा भक्ति द्वारा भगवान की महिमा का गायन कर सकता है, जिसका शुभारंभ श्रवणम और कीर्तनम से होता है। तो इस तरह से जीवात्मा श्रवणम कीर्तनम करके भगवान की भक्ति को स्वीकार कर सकता है और माया के प्रकोप से बच सकता है। आगे जो है पहला श्लोक है इसमें, श्री बादरायणी उवाच वृषध्वजो निसम्मेदम योषित द्रुपेण दानवान मोहयित्वा सुरगणा हरि सोमोपायत वृष मारुह्य गिरीशम सर्वभूतम गणेवृतम सह दिव्याय यो दृष्ट्वा यत्रास्ते मधुसूदन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि स्त्री के रूप में भगवान हरि ने दानवों को मोह लिया और देवताओं को अमृत पिलाया। इन लीलाओं को सुनकर बैल पर सवार करने वाले शिव जी उस स्थान पर गए जहाँ भगवान मधुसूदन रहते हैं। शिव जी अपनी पत्नी उमा के को साथ लेकर तथा अपने साथी प्रेतों से घिर कर वहां भगवान के स्त्री रूप को देखने गए। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि स्त्री के रूप में भगवान हरि ने दानवों को मोह लिया, तभी तो वो अमृत पीने से वंचित रह गए, लेकिन देवताओं को अमृत पिलाया भगवान ने, क्योंकि वो जानते थे कि मोहिनी स्वरूप स्वयं नारायण ही आए हुए हैं, और असुरों से कलश छीनने के लिए, मांगने के लिए। लेकिन दानव क्या हुआ, भगवान के स्त्री स्वरूप को देखकर मोहित हो गए और देवताओं को अमृत पिलाया गया। इस लीलाओं को सुनकर बैल पर सवारी करने वाले शिव जी उस स्थान पर गए जहाँ भगवान मधुसूदन रहते थे। तो ये लीलाएं जब देखा, भगवान शिव ने सुना कि भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है, तो शिव जी उस स्थान पर जाते हैं जहाँ भगवान मधुसूदन ने अवतार लिया था। शिव जी तथा अपनी पत्नी उमा को साथ लेकर तथा अपने साथी प्रेतों से घिर कर वहां भगवान के स्त्री रूप को देखने गए कि भगवान का स्त्री स्वरूप कैसा है। उसको देखकर शिव जी आनंद लेना चाहते थे। सभाजितो भगवतां सादरं सोमयाभवं सुपवृष्टम उवाचेदं प्रतिपूज्यम स्मरन हरि। भगवान ने शिव जी तथा उमा का अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत किया और ठीक प्रकार से बैठ जाने पर शिव जी ने भगवान की विधिवत पूजा की और मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले। बताना, भगवान ने शिव जी तथा उमा का अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत किया और ठीक प्रकार से बैठ जाने के बाद शिव जी ने भगवान की विधिवत पूजा की और मुस्कुराते हुए भगवान से इस प्रकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्री महादेव ऊचु देवदेव जगद्व्यापी जगदीश जगतमयम सर्वेशामपि भावानां त्वामात्मा हेतु ईश्वर। महादेव ने कहा कि हे देवताओं में प्रमुख देव, हे सर्वव्यापी ब्रह्मांड के स्वामी, आपने अपनी शक्ति से अपने को सृष्टि में रूपांतरण कर दिया है। आप हर वस्तु के मूल एवं सक्षम कारण हैं। आप भौतिक नहीं है, निसंदेह आप हर एक की परम संजीवनी शक्ति या परमात्मा है, अतएव आप परमेश्वर हैं, अर्थात सभी नियंत्रकों के परम नियंत्रक हैं। इस तरह से शिव जी भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि हे देवताओं में प्रमुख देवता, सर्वव्यापी ब्रह्मांड के स्वामी, आपने अपनी शक्ति से अपने को सृष्टि में रूपांतरित कर दिया है।
आप हर वस्तु के मूल एवं सक्षम कारण हैं, आप भौतिक नहीं है, निसंदेह आप हर एक के परम संजीवनी शक्ति या परमात्मा है। अतः आप परमेश्वर अर्थात सभी नियंत्रकों के परम नियंत्रक हैं। भगवान विष्णु इस भौतिक जगत के भीतर सतोगुण अवतार के रूप में निवास करते हैं। शिव जी तमोगुणी अवतार हैं और ब्रह्मा जी रजोगुणी अवतार हैं। किंतु यद्यपि विष्णु जी इन्हीं में से एक हैं, वे उसी कोटि के नहीं हैं। भगवान विष्णु देवदेव हैं, अर्थात वे समस्त देवताओं के प्रमुख हैं। तो बता रहे हैं कि जो भगवान विष्णु का अवतार है इस भौतिक संसार में, वो सतुगुणी का सतुगुण अवतार है। और जो है शिव जी तमोगुणी अवतार हैं और ब्रह्मा जी रजोगुणी अवतार हैं। किंतु यद्यपि विष्णु जी इन्हीं में से एक हैं, वे उसी कोटि के नहीं हैं। भगवान विष्णु देव देव हैं, अर्थात वे समस्त देवताओं के प्रमुख हैं। चूंकि शिव जी इस भौतिक जगत में हैं, अतएव भगवान विष्णु की शक्ति में शिव जी सम्मिलित हैं। इसीलिए विष्णु को जगत व्यापी और सर्वव्यापी कहा जाता है, कि जो भगवान विष्णु हैं वो सर्वव्यापी हैं। शिव जी कभी कभी महेश्वर कहलाते हैं, अतएव लोग सोचते हैं कि शिव जी ही सब कुछ हैं। किंतु यहाँ पर शिव जी विष्णु को जगदीश कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के स्वामी। कभी कभी शिव जी विश्वेश्वर कहलाते हैं, किंतु यहाँ पर वे विष्णु को जगतमय कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि सूचित होता है कि विश्वेश्वर भी भगवान विष्णु के अधीन है। भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के स्वामी हैं, फिर भी वे भौतिक जगत को नियंत्रित करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मया दक्षिण प्रकृति सुयते चराचरम। ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी कभी कभी ईश्वर कहलाते हैं, किंतु परम ईश्वर तो भगवान विष्णु या कृष्ण है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो है भगवान इस विष्णु जो है भौतिक जगत में के भीतर सतोगुण अवतार के रूप में निवास करते हैं। ठीक है। शिव जी तमोगुणी अवतार हैं और ब्रह्मा जी रजोगुणी अवतार हैं। तो सतोगुण को धारण करके विष्णु पालन करते हैं, तमोगुण को धारण करके शिव जी संहार करते हैं, और रजोगुण को धारण करके ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सृष्टि का पालन क्रिएशन करते हैं। यद्यप विष्णु जी इन्हीं में से एक हैं, वे उसी कोटि के नहीं हैं। भगवान विष्णु देव देव कहलाते हैं, मतलब वो समस्त देवताओं में प्रमुख हैं। चूंकि शिव जी इस भौतिक जगत में हैं, अतः भगवान विष्णु की शक्ति से शिव जी सम्मिलित हैं। इसलिए विष्णु जगत व्यापी और सर्वव्यापी हैं। तो विष्णु भगवान को सर्वव्यापी बोला जाता है, कि सभी हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं, और हर जगत जगत व्यापी मतलब हर जगत में हर जगह उपस्थित हैं। शिव जी कभी कभी महेश्वर कहलाते हैं, अतएव लोग सोचते हैं कि शिव जी ही सब कुछ है। किंतु यहाँ पर शिव जी विष्णु को जगदीश कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के स्वामी। कभी कभी शिव जी विश्वेश्वर कहलाते हैं, किंतु यहाँ पर वे विष्णु को जगतमय कहकर संबोधित करते हैं, जिससे सूचित होता है कि विश्वेश्वर भी भगवान विष्णु के अधीन है। तो जो भी है ब्रह्मा जी या शिव जी, ये सब भगवान विष्णु के अधीन है, उनसे स्वतंत्र कोई भी नहीं है। भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के स्वामी हैं, फिर भी वे भौतिक जगत को भी नियंत्रित करते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया कि मया दक्षिण प्रकृति सूयते चराचरम। ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी कभी कभी ईश्वर कहलाते हैं, किंतु परम ईश्वर तो भगवान विष्णु या कृष्ण है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया कि ईश्वरा परमा कृष्ण, भगवान तो कृष्ण या विष्णु है। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वो भगवान विष्णु के ही कारण उचित क्रम में कार्यशील होती है। यहाँ तक कि परमाणु भी अपने भीतर भगवान विष्णु की उपस्थिति के कारण कार्यशील होता है। तो भगवान विष्णु मतलब कृष्ण से स्वतंत्र कोई भी इस भौतिक संसार में कुछ भी कोई भी वस्तु नहीं है जो कार्य कर सके, कार्यशील हो सके। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी भी भगवान से ही शक्ति प्राप्त करके शिव जी संहार करते हैं और विष्णु पालन करते हैं और ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं। आगे अगले श्लोक में बता रहे हैं कि आघन्तावस्य यन्मध्यमिदं मन्य दहं बहिं यतो अव्ययस्य नेतानि तत्सत्यं ब्रह्म चिद्भवान। हे भगवान, व्यक्त अव्यक्त मिथ्या अहंकार और इस दृश्य जगत का आदि पालन और संहार सभी कुछ आपसे है। किंतु आप परम सत्य परमात्मा परम ब्रह्म हैं, अतएव जन्म मृत्यु तथा पालन जैसे परिवर्तन आप में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिव जी गुणगान करते हैं भगवान का, कि हे प्रभु, व्यक्त अव्यक्त मिथ्या अहंकार और इस दृश्य जगत का आदि पालन और संहार सभी कुछ आपसे ही होता है। किंतु आप परम सत्य परमात्मा परम ब्रह्म हैं, अतएव जन्म मृत्यु और पालन जैसे परिवर्तन आप में नहीं पाए जाते हैं। तो भगवान जो है कृष्ण जो है परम सत्य है, परमात्मा है और परम ब्रह्म है। उनमें जन्म मृत्यु और पालन जैसा कोई परिवर्तन नहीं होता है।
कि भगवान का जन्म हो या मृत्यु हो या उनको अपना पालन करना पड़े। तो पूर्ण रूपेण जो है एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म मतलब सत्यता के प्लेटफॉर्म पर होते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जयन्ते, वैदिक मंत्रों के अनुसार प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है। कोई भी चीज इस भौतिक संसार में या आध्यात्मिक संसार में भगवान की शक्तियों के अलावा कुछ नहीं है। सब भगवान की शक्तियों से ही प्रकट होते हैं और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। बोलते हैं भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि भूमिरा अपनलो वायु ख मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार, ये आठ मिलकर मेरी अलग अलग भौतिक शक्तियां बनाते हैं। दूसरे शब्दों में दृश्य जगत के अवयव भी भगवान की शक्तियों से बने हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि सारे अवयव उनसे प्राप्त होने के कारण भगवान अपूर्ण नहीं है। बता रहे कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और मिथ्यांकार, ये आठ मिलकर मेरी अलग अलग भौतिक शक्तियां बनाते हैं। हम लोग का ये जो शरीर बना है इस आठ तत्वों से बना है। क्या? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। और आठ तत्व, नौवां तत्व है आत्मा। जैसे ही शरीर में इस पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश वाले शरीर में प्रवेश करता है मन बुद्धि और अहंकार और आत्मा, वैसे ही शरीर जो है एक्टिव हो जाता है, भौतिक शक्ति कार्य करने लगती है। दूसरे शब्दों में दृश्य जगत के अवयव भी भगवान की शक्तियों से बने हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि सारे अवयव उनसे प्राप्त होने के कारण भगवान अपूर्ण नहीं रहे। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते, चूंकि वे पूर्ण इकाई हैं अतएव भले ही उनसे अनेक पूर्ण इकाइयां क्यों न उद्भूत हों, वे पूर्ण ही बने रहते हैं। इस तरह भगवान अव्यक्त अर्थात अक्षय कहलाते हैं। जब तक हम परम सत्य को अचिंत्य भेदाभेद नहीं मान लेते तब तक हमें परम सत्य की स्पष्ट धारणा नहीं हो सकती है। तो बता रहे कि जो परम सत्य हैं उनकी स्पष्ट धारणा तभी होगी जब व्यक्ति उनको परम सत्य के रूप में स्वीकार करेगा। भगवान हर वस्तु के मूल हैं। अहमादिः देवानाम, वे समस्त देवताओं के मूल कारण हैं। अहम सर्वस्व प्रभो, उन्हीं से हर वस्तु उद्भूत होती है। सभी दशाओं में कर्ता कारक वस्तु परक सकारात्मक और नकारात्मक इत्यादि इत्यादि, हम इस समग्र दृश्य जगत में चाहे जो भी धारणा करें वो वास्तव में भगवान ही हैं। उनके लिए या मेरा या किसी अन्य का है में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि वे सब कुछ हैं। इसलिए वे अव्यक्त कहलाते हैं, जिसका अर्थ है परिवर्तन रहित तथा न समाप्त होने वाला। क्योंकि भगवान अव्यक्त हैं अतएव वे परम सत्य हैं। तो भगवान जो है अव्यक्त रूप में पाए जाते हैं लेकिन हैं परम सत्य। अव्यक्त मतलब वो कभी व्यक्त रूप में आते हैं कभी अव्यक्त रूप में आते हैं, लेकिन हर सिचुएशंस में भगवान परम सत्य स्थिति में होते हैं। बोलते हैं तवेव चरणाम भोजम श्रेयस कामा निराश्रिसम विसृज्यो भयतम संगम मुनिः समुपासते। जो शुद्ध भक्त या महान संत पुरुष जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं तथा इंद्रिय तृप्ति की समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, वे आपके चरण कमलों की निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है शिव जी प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं कि जो शुद्ध भक्त है महान संत पुरुष हैं वो जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के इच्छुक जो हैं वह इंद्रिय तृप्ति की समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होकर भगवान श्री हरि के चरण कमलों में निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं। बोलते हैं जब मनुष्य सोचता है कि मैं यह शरीर हूं, इससे संबंधित हर वस्तु मेरी है, तो वो भौतिक जगत में होता है। अतो गृह क्षेत्र सु, सुताप्तम विजय जनस्य मोहो अयमहम ममेति। यह भौतिक जीवन का लक्षण है। जीवन की भौतिकतावादी अवधारणाओं से मनुष्य सोचता है कि यह मेरा घर है, यह मेरी जमीन है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा प्रांत है, इत्यादि इत्यादि। किंतु जो लोग मुनि हैं अर्थात जो नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुगमन करने वाले संत पुरुष हैं, ये बिना किसी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। तो बता रहे हैं कि जो मैं और मेरा के शब्दों से ऊपर उठ गया है वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नारद मुनि के पद चिन्हों का जब अनुगमन करता है संत पुरुष के, तब जाकर वो धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से ऊपर उठकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। हमने कल का क्या बताया था कि महाजनों के पद का अनुगमन करना पड़ता है हमें साधना भक्ति के स्टेज पर। जब हम साधना भक्ति के स्टेज पर होते हैं तो 12 महाजनों का हमने नाम बताया था कल।
उस महाजनों के पद का अनुगमन करना होगा, तब जाकर हम धीरे धीरे जो है साधना भक्ति को सिद्धि की अवस्था में पहुंचा पाएंगे। उसके बाद रागानुगा भक्ति के स्टेज पर हमें अपने जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं उन शिक्षाओं का पालन करना पड़ेगा। इस तरह भक्ति में हम क्रमिक विकास कर सकते हैं। आगे बता रहे हैं कि जो है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यानावृतम, चाहे यह जीवन हो या अगला जीवन, ऐसे संत भक्तों की एकमात्र चिंता भगवान की सेवा करने के लिए रहती है। अतः वे इतने परम पूर्ण भी रहते हैं क्योंकि उन्हें अन्य कोई इच्छा नहीं सताती। भौतिक इच्छाओं के द्वंद्व से मुक्त होने के कारण श्रेयस कामा कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें धर्म अर्थ काम से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसे लोगों की एकमात्र चिंता मोक्ष ही है, या मोक्ष ब्रह्म में तदाकार होना नहीं है, जैसा कि मायावादी चिंतक मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि वास्तविक मोक्ष का अर्थ है भगवान के चरण कमलों की शरण में जाना। मोक्ष का मतलब भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए पाप कर्मों से छूटना है, लेकिन भक्तों के लिए क्या है मोक्ष का मतलब? भगवान की प्रेममय सेवा में अपने को इंगेज कर लेना, भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। ये मोक्ष का वास्तविक मतलब होता है। बता रहे हैं श्री सार्वभौम भट्टाचार्य को उपदेश देते हुए महाप्रभु ने इस तथ्य को स्पष्ट तौर से बताया है कि सार्वभौम भट्टाचार्य श्रीमद् भागवतम के मुक्ति पदे शब्द को शुद्ध करना चाहते थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बताया कि श्रीमद् भागवतम के किसी भी शब्द को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने समझाया कि मुक्ति पदे भगवान विष्णु के चरण कमलों का सूचक है, जो कि मुक्ति के दाता हैं, इसलिए मुकुंद कहलाते हैं। शुद्ध भक्तों को भौतिक वस्तुओं से कोई सरोकार नहीं होता, वह धर्म अर्थ या काम के लिए चिंतित नहीं रहते हैं। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वो जो मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसकी चिंता न करके वह एकमात्र भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में रुचि रखता है। कि उसके जीवन का उद्देश्य मात्र क्या होता है? भगवत सेवा। वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता। जिसे हम देखते हैं भौतिक संसार में, व्यक्ति कर्मकांडी नियमों का पालन करके अपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जब व्यक्ति धर्म का पालन करता है, ठीक है ना, तो उसका अर्थ पवित्र हो जाता है। अर्थ पवित्र होने से धर्म अर्थ काम कामनाएं पवित्र हो जाती हैं, और कामनाएं के पवित्र होने से वो धीरे धीरे मुक्ति का मार्ग उसका खुलता है। तो इस तरह से क्रमिक व्यक्ति विकास करता है वेदों के नियमों का पालन करके। जब उसका धर्म शुद्ध होगा तो अर्थ शुद्ध हो जाएगा, अर्थ मतलब इनकम का स्रोत शुद्ध हो जाएगा। और इनकम का स्रोत शुद्ध होने से क्या होगा? फिर आगे जो धर्म अर्थ काम कामनाएं उसकी पवित्र हो जाएंगी, और फिर जाकर जब कामनाएं पवित्र होंगी तब वो मोक्ष का मार्ग स्वीकार करेगी। आगे इसमें बता रहे हैं कि तम ब्रह्म पूर्ण ममृतम विगुणम विशोकम मानंद मात्र मविकारम अनंत दंत्यम विश्वस्य हेतु हृदय स्थिति संयमानम मामेश्वरश्च तदपेक्षतयानपेक्षम। हे प्रभु, आप परम ब्रह्म तथा सभी प्रकार से पूर्ण हैं। पूर्णतः आध्यात्मिक होने के कारण आप दिव्य प्रकृति के गुणों के से मुक्त हैं तथा दिव्य आनंद से पूरित हैं। निसंदेह आपके लिए शोक करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि आप समस्त कारणों के परम कारण हैं। अतएव आपके बिना कोई कोई भी अस्तित्व में नहीं रह सकता है। फिर भी जहाँ तक कारण तथा कार्य का संबंध है, हम आपसे भिन्न हैं, क्योंकि यह दृष्टि से कार्य तथा कारण पृथक पृथक है। आप सृष्टि का पालन तथा संहार के मूल कारण हैं, और आप समस्त जीवों को वर देते हैं। हर व्यक्ति आपके कार्यों के फलों के लिए आप पर निर्भर है, किंतु आप सर्वदा स्वतंत्र हैं। तो बता रहे हैं कि जो है, हे प्रभु, आप परम ब्रह्म तथा सभी प्रकार से पूर्ण हैं। भगवान परम ब्रह्म हैं, और परम ब्रह्म होने के कारण संपूर्ण प्रकार से पूर्ण है। किसी भी एंगल से भगवान में कोई कमी नहीं है। पूर्णतया आध्यात्मिक होने के कारण आप नित्य प्रकृति के भौतिक गुणों से मुक्त तथा दिव्य आनंद से पूरित रहते हैं। भगवान हर परिस्थिति में नित्य बने रहते हैं, भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से कलुषित नहीं होते हैं, और दिव्य आनंद से पूरित होते हैं। निसंदेह आपके लिए शोक करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि हम लोग भगवान के लिए शोक करें। क्योंकि आप समस्त कारणों के परम कारण हैं, अतएव आप आपके बिना कोई भी अस्तित्व में नहीं रह सकता है। फिर भी जहां तक कारण तथा कार्य का संबंध है, हम आपसे भिन्न हैं, क्योंकि यह दृष्टि से कार्य तथा कारण पृथक पृथक है। आप सृष्टि पालन और संहार का मूल कारण हैं। आप समस्त जीवों को वर देते हैं। हर व्यक्ति अपने कार्यों के फलों के लिए आप पर निर्भर है, किंतु आप सर्वदा स्वतंत्र हैं। तो हर व्यक्ति जो है भगवान पर आश्रित होता है, लेकिन भगवान पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं।
भौतिक सृष्टि का क्रिएशन भी करते हैं, लेकिन उससे लिप्त नहीं होते हैं। वही यहाँ बताया जा रहा है कि वो जो है पूर्ण रूपेण सत्यता के प्लेटफॉर्म पर होते हैं। बोलते हैं भगवत गीता में भगवान 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में बोलते हैं कि मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम मद अस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तिसो स्थित। यह सारा ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। इसके अचिंत भेदाभेद अर्थात एक एक साथ एकत्व तथा भिन्नता प्रदर्शन की व्याख्या हो चुकी है। प्रत्येक पूर्ण ब्रह्म परम ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म है, फिर भी परम पुरुष हर वस्तु से पृथक स्थित है। निसंदेह हर वस्तु भौतिक वस्तु से पृथक स्थित होने के कारण वे परम ब्रह्म परम कारण और परम नियंता है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह भगवान परम कारण है। उनके स्वरूप को प्रकृति के भौतिक गुणों से कोई सरोकार नहीं रहता है। भगवान प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह आपका भक्त समस्त इच्छाओं से पूर्णतया रहित है, उसी तरह आप भी इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त हो जाइए। आप पूर्णतया स्वतंत्र हैं। यद्यपि सारे जीव आपकी सेवा में लगे रहते हैं, किंतु आप किसी की सेवा पर आश्रित नहीं होते हैं। यद्यपि यह सारा पूरी तरह संसार पूरी तरह से आपके द्वारा सृजित है, किंतु सब कुछ आपकी स्वीकृति पर निर्भर करता है। तो ये जो जितना भी हम पूरा ब्रह्मांड देखते हैं, भौतिक संसार, वो भगवान के द्वारा ही सृजित किया हुआ है, ब्रह्मा के रूप में। ब्रह्मा क्या करते हैं? क्रिएशन करते हैं भगवान की शक्तियों को धारण करके, और ब्रह्मा जी ही खुद क्रिएट करते हैं लोगों को। बोलते हैं जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि मम स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च। स्मृति ज्ञान और स्मृति आपसे ही उत्पन्न होती है। स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं किया जा सकता, किंतु आप अपने सेवकों द्वारा की गई सेवा पर आश्रित न रहकर स्वतंत्र होकर कर्म करते हैं। सारे जीव आपकी मुक्ति के लिए आपकी कृपा पर आश्रित रहते हैं, किंतु जब आप उन्हें मुक्ति देना चाहते हैं तो आप किसी भी अन्य पर आश्रित नहीं रहते। बता रहे हैं कि जो है सारे जीव अपनी मुक्ति की इच्छा से आपकी कृपा पर आश्रित होते हैं, किंतु जब आप उन्हें मुक्ति देना चाहते हैं तो आप किसी अन्य पर आश्रित नहीं रहते। तो इस प्रकार जो है बता रहे हैं कि जो है भगवान मुक्ति प्रदाता हैं, किंतु आप किसी अन्य पर आश्रित नहीं होते हैं। मुक्ति भी प्रदान करते हैं, लेकिन मुक्ति प्रदान करने के लिए वो किसी पर आश्रित नहीं, स्वयं निर्णय लेते हैं और स्वयं उस जीवात्मा को मुक्ति प्रदान करते हैं।